का गुरुकुल की सायंकालीन सभा में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। दोस्तों, हम सभी लोग देश के कोने-कोने से जुड़े हुए हैं। अनेक-अनेक भाषाओं वाले हैं, अनेक-अनेक रंग रूप वाले हैं, लेकिन सोच एक हाई रिचियन। ऐसी सोच के सभी साथी, सब माताएँ-बहनें, हमारे गुरुकुल के गुरुजन, सभी लोग यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर के इस गुरुकुल के सेशन को संवारते हैं और चार चाँद लगाते हैं। ऐसे गुरुकुल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल बनाने वाले गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ और उन महान दंपत्ति जिनकी सोच आज हम सबको एकत्रित एक सूत्र में बांधे हुए है, ऐसे केडी प्रताप सर और शीना मैम दोनों को मैं बार-बार वंदन अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सदैव हम जैसे सभी हाई रिचियन साथियों का की तरफ से शक्ति मिले और सदैव वो एक सोच जो एक दीपक की तरह प्रकाश फैला रही है, ऐसे ही सदैव विद्यमान रहे। और मैं गुरुकुल के गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी के माता-पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने माता-पिता को प्रणाम करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि हमें ये जो गुरुकुल मिला है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है दोस्तों। सभी माताओं-बहनों को और सभी भाइयों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ दोस्तों। क्योंकि आज का सेशन एक विशेष सेशन होने जा रहा है। अगर आप सभी लोग कंफर्ट ज़ोन में नहीं हैं और अपनी टीम को नहीं बुला पाए हैं, तो प्लीज़ जल्द कॉल कॉल कीजिएगा और अपनी टीम को बुलाइए, अपने साथियों को बुलाइए और कंफर्ट होके बैठ जाइए। क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो हमारे गुरुकुल में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब-जब उन्हें जो-जो ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए हम सबका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर। अगर दोस्तों इनके बारे में अगर कहा जाए तो शायद शब्द भी कम पड़ जाएँगे। ये पेशे से एक टीचर हैं, टीचर के साथ-साथ बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं। इनकी टाइम इनकी लाइन की इनकी टीम में ऐसे-ऐसे शख्स हुए कि सफ़ायर तक रैंक जिन्होंने अचीव किया। ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन ये अचीवमेंट पे अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को बुलाना चाहता हूँ, आप सभी को-होस्ट की मदद से और मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी हमारे साथी इस समय को-होस्ट की भूमिका में हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे ट्रेनर के रूप में आते हैं, हमारे पैनल को सजाने के लिए आते हैं, उनको ख़ास तौर से क्योंकि हमें अपने माइक को अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलता है, ये अधिकार मिलता है। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वागत करें, क्योंकि ये पैनल यूट्यूब पे भी चल रहा है। हम आप यहाँ लाइव हैं, लेकिन ये पैनल यूट्यूब पे भी चल रहा है। इस पैनल की गरिमा को बनाए रखने के लिए जितने भी साथी को-होस्ट हैं, ये विशेष तौर से ध्यान दें। मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि अपनी जगह अपने दायित्व को निभाने की पूरी-पूरी कोशिश करें और मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी को ऐसे मैं ग्रेट ट्रेनर को बुलाना चाहता हूँ आरपी भास्कर सर को
और स्वागत है सर आपका आरपी भास्कर सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ग्रेट सर, हमारे आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम। अरविंद लगता है सर, शायद अब भास्कर सर शायद नहीं बने हुए हैं, तो मुझको जी। ले लो सर। चलिए सर, चलिए दोस्तों, आज हमारे जो ट्रेनर हमारे आने वाले थे, वो ना आकर के आज हमारे गुरुदेव उस भूमिका को निभाने वाले हैं और हम सबको अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम सबको आशीष वचनों से अनुग्रहित करेंगे। हमारे ज्ञान के भंडार में एक और सीख डालेंगे और हमारे तर्कस में एक और बाण आज हमारे गुरुदेव हम सबको देने वाले हैं। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर, स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर वेलकम आपका। सर, वेलकम, गुरुदेव मोस्ट वेलकम वेलकम सर। आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, कंटिन्यू सर। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं जितने पैनल पर मौजूद मेरे साथीगण हैं, मातृ शक्तियां हैं, सभी को नमन वंदन करता हूँ। और उस परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर है। इसीलिए हम और आप एक दूसरे से वार्तालाप कर पाते हैं, एक दूसरे के विचार जान पाते हैं और एक दूसरे को सुनकर समझने की शक्ति भी उस परमपिता परमेश्वर ने ही दी। तो परमपिता का कोटि कोटि नमन बनता। और हम मिस्टर के डी प्रतापन एंड सरीना मैम को कैसे भूल जाए साथियों, क्योंकि उनकी ही बदौलत आज आपका और हमारा परिचय हुआ है और ये संबंध एक परिवार के रूप में निर्मित हुए हैं। जितने भी सच्चे हारीचियन हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए। बेशक उनके आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कभी वार्तालाप हुआ भी नहीं है, लेकिन एक कड़ी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ऐसी है जो सबको एक बंधन में बांध के रखे हुए। और ये जरूरी भी है साथियों। और आज का कोई स्पेशल टॉपिक नहीं ले रहा हूं मैं कि कोई विशेष एक ही टॉपिक पर बात करूं, लेकिन आज इंसानियत जो गर्त में फंसती जा रही है और इंसान यही भूल गया है कि मेरे को इस योनि में क्यों जन्म मिला है, मेरे को क्या कार्य करना चाहिए। इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं साथी। जैसा कि आज रक्तदान दिवस भी है, सुबह बहुत अच्छा सेशन हुआ है, 8:30 वाले में भी बहुत अच्छी बातें हुई। लेकिन दान करने वाले तो दान कर देते हैं साथी। कोई गुप्त दान करता है, कोई दिखावा करके दान करता है। और आज मेरी बातों से, जैसे मैंने 8:30 के पैनल में आशीष वचन में भी ये चीजें रखी थी, वही बातें दोहराने वाला हूँ साथियों। जबकि मेरी आदत नहीं है कि किसी टॉपिक को मैं दोहराऊं, लेकिन आज ये चीजें आप सबको भी जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत से साथी ऐसे हैं जिन पर ये चीजें बीतती हुई है, चाहे परिवार में बीती हो, चाहे रिश्तेदार में बीती हो, चाहे दोस्त के साथ बीती हो, चाहे परिचित के साथ बीती। तो हर कोई कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ा हुआ है। और पटेल सर मेरी बात को एग्री जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अभी कुछ महीने पहले, चंद महीनों पहले ही इन चीजों को स्वयं भुगता है। 3-3 4 घंटे, 4-4 घंटे कैसे परेशान रहे हैं वो, ये वो ही जान सकते हैं। क्योंकि जिस पर बीतती है साथियों, अनुभव उसी को होता है। अगर ये चीजें नहीं बीतती तो अनुभव हमको और आपको कैसे होगा। और मुझको ये अनुभव क्यों है साथियों, क्योंकि हम कुछ ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं जहां ये चीजों का काम हमको पड़ता रहता है, हमेशा पड़ता है। चाहे परिचित हो या ना हो, अपरिचित हो, चाहे बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति हो, हमारे गृह जिले का हो, स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें आप लोगों से भी शेयर करना जरूरी है कि आज हमारा देश भारत
जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था और आज उस ओर अग्रसर है। लेकिन साथियों, हमने अंग्रेजों से दो ही चीजें सीखी। एक तो चापलूसी करना और एक भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि कोई भी संस्था, कोई भी सोसाइटी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब इससे अछूता नहीं है साथी। पहले भ्रष्टाचार था जरूर, लेकिन इंसानियत फिर भी कहीं ना कहीं जिंदा थी। आज भ्रष्टाचार के साथ साथ इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है और केवल सरकारी तंत्र में या प्राइवेट संस्थाओं में या समाज सेवी संगठनों में ही सीमित नहीं रही साथियों। आज हमारा जो फील्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें भी भ्रष्टाचार हो चुका। हमको समझ में भी आता है, लेकिन हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं या समझना नहीं चाहते हैं। और जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी, वो चाहे आयरिश ऑनलाइन शॉपिंग में है, चाहे ऑक्सियो में है, चाहे एमवे में रहे हैं, चाहे आरसीएम में रहे हैं, चाहे सहारा में रहे हैं, हर जगह एक ही चीज देखने को मिली है साथी। हर जगह कि इंसान थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा कद जब बना लेता है तो वो खुद को भगवान समझने लगता है। खुद को भगवान कि नहीं भैया, मेरा तो बहुत इज्जत हो रही। तो साथियों, कोई जरूरी नहीं है कि आ, सामने वाला आपको इज्जत दे रहा है तो वो दिल से दे रहा है। ये हमको सोचना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग मतलबी होते हैं। वो अपने मतलब के लिए आपको इज्जत भी देंगे, आपका मान सम्मान भी करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो क्या बोलते हैं, कभी हम में से किसी ने भी वो शब्द सुन लिए तो हम शायद जीवन में उसका चेहरा देखना भी पसंद ना करें। ये हकीकत है साथी। तो आज हर डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी हो, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीजें नहीं आना चाहिए साथी। यहाँ एक दूसरे का कम्युनिकेशन, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का सहयोग, ये सब शामिल रहते हैं, जब तो नेटवर्क बन पाता है। क्योंकि अकेला इंसान तो नेटवर्क नहीं कर सकता, दूसरे लोग चाहिए उसमें जुड़ने के लिए, और आप में वो काबिलियत होना चाहिए उनको जोड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसे के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि खाली इनकम आ रही है तो ही ये चीजें होती है, नहीं सर। समाज में भी नेटवर्क होता है, परिवार में भी नेटवर्क होता है, और बिजनेस में भी नेटवर्क होता है। और हम तो बिजनेस ही नेटवर्क मार्केटिंग का कर रहे हैं सर। तो हमको ये चीजें समझना जरूर। तो हम वहीं से स्टार्ट होते हैं जहां से स्टार्ट किया था। ये कुछ बातें रखी हैं मैंने, आपको बिल्कुल समझ में आएंगी कि ये चीजें आज हम लोगों के साथ भी हो रही। तो साथियों, रक्तदान क्यों जरूरी, और इसमें भी सोच हमको हमारी ऊंची रखना पड़ेगी। क्योंकि शरीर से ब्लड निकलता है। हमारे मोहम्मद हसन सर हैं, वो इस चीज पर अभी शेयरिंग में या स्पेशल स्पीच में आएंगे तो बिल्कुल अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर हैं वो। रक्त देने से रक्त कैसे जल्दी ग्रोथ करता है, कैसे रक्त बनता है, ये चीजें सब वो समझाएंगे। और आप लोगों को उचित भी लगेगा कि भाई डॉक्टर हैं तो उनकी बातें तो सत्य रहेंगी। हो सकता है मेरी बातों में कहीं चूक हो जाए। तो जैसे हम शिक्षा दान देते हैं तो शिक्षा बढ़ती है हमारी, घटती तो नहीं है। और ऐसे ही अगर हमने 3-4 महीने बाद अगर हमको लग रहा है कि नहीं, इसको जीना ही जरूरत है, तो आप बिल्कुल रक्तदान करें साथी।
थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान रखिए रक्त देने के बाद, तो आपका ब्लड वापस पहले से बराबर होते होते आगे बढ़ जाए। ये पक्की बात है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। तो अब ये भी हमको देखना है कि हम जो रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि साथियों आजकल शिविर लगते हैं, बहुत से अस्पतालों में रक्तदान होता है, तो हमारा दान दिया हुआ रक्त सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर मेरे से अच्छा विचार अभी आपको राम लखन पटेल सर का सुनने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भुगता है ये चीज अभी 3-3 4-4 घंटे, और आदमी लाने में, तैयार करने में, उससे ब्लड लेने में, ब्लड के बदले ब्लड देने के लिए, तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे कि मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं। तो साथियों आजकल होता क्या है, ये जो सब साथी लोग रक्तदान देते हैं, तो वहां से ब्लड बैंक जाएगा, इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, वो भी काफी सामाजिक सेवा में लगी रहती है हमेशा। लेकिन हम लोग एक चीज पर ध्यान नहीं देते कि आज ब्लड बैंक से वाकई ही जरूरतमंद को रक्त मिल रहा है कि पैसे वालों को रक्त मिल रहा है, जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको रक्त मिल रहा है। तो साथियों आज इमरजेंसी है, किसी के साथ पैसा नहीं है, उसके पास कोई व्यक्ति भी नहीं है उसके पास कि रक्त के बदले रक्त दे, ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, और किसी का बी नेगेटिव है, बहुत रेयर है सब साथियों, बी नेगेटिव बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो वो आदमी रक्त देगा जब वो रक्त आपको देंगे चढ़ाने के लिए। और अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है, किसी के पास व्यक्ति भी नहीं है, तो क्या उसके साथ में जो भी इमरजेंसी में है, जिसको रक्त की जरूरत है, क्या उसको रक्त नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी, मेरे भी साथी जितने भी रहे हैं, और ऑल ओवर भारत की बात कर रहा हूँ साथियों, अदर कंट्री से मेरे को कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम अपना घर सुधार ले तो जग सुधर जाएगा। तो जरूरत है जिसको, उसको समय पर रक्त मिलना चाहिए, लेकिन वहां भी इमरजेंसी को देखते हुए, सामने वाले की मजबूरी को देखते हुए पैसा कमाने का सोचा जाता है। हुआ ना भ्रष्टाचार, कि इंसानियत नाम की चीज टोटल मर गई है पैसे के आगे। वो बैठा है वहां पर, उसको दिख रहा है कि आज ये आदमी फंसा हुआ है, मेरे को 2 रुपए और ज्यादा देगा, उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। तो आज जितनी भी समाज सेवी संस्था है, या आप और हम, क्योंकि किसी को ना किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगी ना इनके खिलाफ, तो ये सब चीजें साथियों ध्यान देने योग्य हैं। जहां भी ऐसा हो रहा है कि जरूरतमंद को रक्त नहीं मिल पा रहा है, और वो रक्त उपलब्ध है वहां पर, सामने वाले के पास समय नहीं है, क्योंकि इंसान को क्या बीमारी है, या एक्सीडेंटल केस में क्या कंडीशन है, कितने टाइम के अंदर अंदर उसको ये चीजें मिल जाना चाहिए, इन चीजों पर गौर करना चाहिए। तो आज डॉक्टरी पैसा बचा हुआ था, लिप्त नहीं था भ्रष्टाचार में, लेकिन आज फार्मा क्षेत्र में, चाहे दवाई उठा लो, कुछ भी उठा लो साथी, यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया जाए, सबसे ज्यादा। तो ये चीजें हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से, आपस में चर्चा करके, क्योंकि आप 2 आदमी से चर्चा करोगे, वो 4 आदमी से करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे लोग जागेंगे ना इस विषय में, और हो सकता है सुधार हो जाए इससे। एक तहसील में हो गया, एक ब्लॉक में हो गया, या एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया, तो स्टेट में होने में कितना टाइम लगेगा साथियों? अगर स्टेट में ये सुधार हो गया, तो देश में ये सुधार होने में कितना टाइम लगेगा? हमारे बीच में आज भी सरकारी अधिकारी ऐसे ईमानदार बैठे हैं कि उनको ये चीजें मालूम ही नहीं पड़ती।
वहां तक आवाज जाना चाहिए, तो ही ये सुधार हो। क्योंकि दान देने वाले ने तो दान दे दिया, लेकिन वो किस तरह उसका व्यापार हुआ किए हुए दान का, कैसे वो चीज यूज हुई, इन पर भी ध्यान देना आपको और हमको ही। क्योंकि आपके और हमारे बीच में बहुत से साथी ऐसे भी है, कोई वकील है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई डॉक्टरी पेशे में है, कोई जज है। तो ये चीजें हम लोग अगर करेंगे तो जल्दी जागरूकता आएगी कि नहीं आएगी, विचार करिए। तो यही पहले सरकारी डिपार्टमेंट में पाया जाता था कि एक फाइल को आगे बढ़ाने के लिए चपरासी से लेकर एक अधिकारी तक पैसे बढ़ते थे, साथ आज भी बढ़ते हैं। तो हमारा देश कैसे वापस सोने की चिड़िया बना? हमारे में दिमाग है, सोच समझ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये भ्रष्टाचार से लिप्त हम है, मैं तो अपने आप को भी मानता हूँ सर, खुला बता रहा हूँ कि जब हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं लिप्त हो चुके हैं। क्योंकि किसी गलती को देखकर आंखें बंद करना भी अपने आप को गलती में डालने के बराबर होता है। किसी की गलती को छुपाना भी अपने आप को गलत साबित करता है सर। आज आप सभी को ऐसा लगता होगा कि कुलदीप सर हमेशा तीखी बातें करते हैं। मेरे को गलत बात सहन नहीं होती सर, गलती सहन नहीं होती। मैं एक चांस उसको जरूर देता हूँ सुधरने का, उसकी गलती को बताकर। अगर वो वहां भी नहीं सुधरा तो वो जीवन में कभी नहीं सुधरे। तो इसलिए गलत चीजों को देखकर अपनी आंखें बंद मत कीजिए, उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए, ताकि एक व्यक्ति सुधरेगा तो हजारों व्यक्ति सुधरेगा, धीरे धीरे पूरा समाज सुधरेगा साथी। और नेटवर्क का सही अर्थ भी तो यही है। आज लोगों ने नेटवर्क को सिर्फ पैसा कमाने की दुकान बना लिया कि अरे यार हम इसमें जुड़े हैं तो हम जितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन ये समाज सुधार में कौन योगदान देगा? ये सरकारी भ्रष्टाचार में कौन खत्म करने में योगदान? क्योंकि आज जहाँ जीवन मृत्यु का दांव पर लगा हुआ है, वहां भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। वहां भी इंसानों की इंसानियत किसी गर्त में दब गई, दफन हो गई। उसको किसी को तो एक छोटा सा सुराग करना पड़ेगा ना उसको सांस लेने के लिए, ताकि वो धीरे 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 वापस सही हो और सही व्यवस्था हो हमारी। और धीरे धीरे ऐसे ही हर क्षेत्र में कोई ना कोई तो ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन लोगों को ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती, अमल करने में नहीं। अरे हमने कोई ठेका लिया है क्या? हम क्यों करें? जो सामने वाला नहीं कर रहा, गलती सामने वाले के साथ हुई, परेशान सामने वाला हुआ है, जब उसने आवाज नहीं उठाई तो मैं क्यों आवाज दूं? यही सोचते हैं ना साथी। क्योंकि हम सिर्फ अपनी दुनिया में सीमित हो गए, अपने आप में सीमित हो गए, ये सब चीजें हम भूल गए। एक जमाना होता था साथियों, हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, जब दोपहर होती, गर्मी के दिनों की बात करता हूँ, तो एक चौपाल रहती है, उस चौपाल में सब इकट्ठा हुआ करते थे। ठंड के दिनों में सुबह सुबह अलाव जलाते हैं साथ। आप ग्रामीण बेल्ट में यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, कोई से भी प्रांत में चले जाइए, आपको ये व्यवस्था जरूर मिलेगी कि चार बड़े चार बच्चे उस अलाव के चारों तरफ बैठते हुए हाथ सेकते हुए मिल जाएंगे आपको। लेकिन आजकल ये चीजें क्या हमको देखने को मिल रही है, सीमित हो गई। और ये चीजें ऐसे नहीं कि सामने वाला अपनी ठंड दूर करने के लिए करता, जब वो अलाव के आसपास बैठते हैं या गर्मी के दिनों में दोपहर में चौपाल में बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ चर्चाएं होती है, अच्छे विषयों पर चर्चाएं होती है,
जहाँ बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलती है। क्योंकि बच्चे भी शामिल रहते हैं, बैठते हैं वहां पर, कोई अपने दादा के पास बैठा है, कोई अपने पिता के पास बैठा है, कोई अपने बड़े पापा के पास बैठा है, बैठते हैं ना। क्योंकि परिवार में किसी न किसी बच्चे को किसी न किसी से लगाव रहता है साथी। जरूरी नहीं कि उसके पिता से ही रहे, उसकी माता से ही रहे, दादी से भी लगाव हो सकता है, दादा से भी लगाव हो सकता है, चाचा से भी लगाव हो सकता है। तो वहां से एक अनुभव जो हमारे बुजुर्गों का है, वो हमको सुनने को मिलता है, और उससे हमको शिक्षा मिलती है कि हमको हमारे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज ये काम अगर देखा जाए तो हमारे लीडर्स का है साथी। नेटवर्क मार्केटिंग में है हम, तो नेटवर्क मार्केटिंग पर ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पे बात भी जब समझ में आएगी, जब हम आम जीवन की बातों को समझेंगे। तो आज हमारे लीडर्स का कर्तव्य क्या था कि भैया मुसीबत का समय है, पे किसी को नहीं मिल रहा है, इनकम किसी की नहीं आ रही, ऐसे में अपने साथियों को सही मार्ग दिखाना, सही दिशा देना, ये हमारे टॉप टॉप लीडर्स का काम था, जो कि नहीं किया। मैं उनको दोष नहीं दूंगा साथी, क्योंकि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए। और सच्चाई भी ये, उनको दोष देना भी गलत है, क्योंकि उसमें उनकी इतनी गलती नहीं है जितनी गलती आंख बंद करने वाली या उनको गलत शिक्षा देने वाली। क्योंकि आज अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो आवाज भी तो मुझको ही उठाना पड़ेगी, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा लीडर क्यों नहीं हो, चाहे कितना भी छोटा लीडर क्यों। भाई मेरे साथ हुआ है, अन्याय मेरे साथ हुआ है, तो मेरे साथ का लीडर क्यों उस पर आवाज उठाए। वो भी सोचेगा जब सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं बोलकर बुरा क्यों बनूं। है ना सोचने वाली बात सच। तो हमको अपने आप उसके प्रति आवाज उठाना चाहिए, और हमको टीम में भी कुछ गलत होते हुए दिख रहा है तो हमको आवाज उठाना चाहिए। आज जैसे अर्निंग ईगल एक संगठन के रूप में खड़ा हुआ है आप लोगों के साथ में ही, आप लोगों के बीच में ही। अगर आपको ऐसा लगे कि अर्निंग ईगल का भी ये कदम गलत है, ये गलत कर रहा है, तो आपका हक है साथी कि आप बिल्कुल आवाज उठाओ और हम लोगों को भी रोको उन गलत कार्य करने से। क्योंकि जब तक हमको कोई नहीं बताएगा कि सर आप यहाँ गलत हो, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। सेम कंडीशन है साथी, हमारे लीडरों ने गलती की, हमने किसी ने नहीं बताई, अपनी बातें बेबाकी से नहीं रखी, तो उन लीडरों में सुधार कहाँ से आएगा। आज हम ये अनुभव कर रहे हैं साथी, गिने चुने बड़े लीडरों में से दो चार लीडर आज भी नहीं सुधरे, लेकिन बाकी लीडर्स आज अपने आप को बाहर ले जाने के बाद भी आज उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गई है कि हम गलत कर रहे थे, हमारी टीमों के साथ, हमारी लाइफलाइन के साथ, हमारे साथियों के साथ। तो वो आज उस कंडीशन में तो आ गए हैं कि आपसे नजरें मिला पाए, अपने आप को ब्रेक कर चुके हैं गलत रास्ते से वो। तो ये सुधार तो हुआ साथियों, कोई हमने किसी के हाथ नहीं जोड़े, किसी के नहीं जोड़े कि नहीं सर आपको ये करना ही। जो बातें थी वो बातें रखी सबके सामने, भरे पैनल पर, लाइव, यूट्यूब लाइव। तो कुछ तो सुधार हमको देखने को मिला है। तो हमको तो बहुत खुशी है साथियों कि आज हमारे लीडर्स जो ट्रेनिंग्स लेते हैं गुरुकुल में, जो बातें रखते हैं, जो सच्चाई रखते हैं, कम से कम किसी में तो सुधार हुआ। और एक दो में नहीं हुआ साथी, बहुत सारे लोगों में हुआ। और जो अभी बचे हैं बहुत जल्द वो भी अपनी गलती कबूलते हुए और इसी चीज को मानेंगे कि नहीं हम गलत थे, अर्निंग ईगल गलत नहीं था, या हाईरीचियन गलत नहीं, या हाईरीच का एमडी गलत नहीं। लाखों उन्होंने बोला हो कि हाईरीच अब कभी नहीं आएगा, और या ये बोला हो कि हाईरीच बहुत टाइम ले चुका है और भी ज्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ
कि आप लोग अपने अपलाइन खुद बनो, अपनी बातें सामने रखने में डरो मत, झिझको मत। अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, सामने वाला 2 दिन बात नहीं करेगा, 4 दिन बात नहीं करेगा आपसे, तो आप मर तो नहीं जाएंगे ना। आप, अगर आपका अपलाइन है और आप गलत नहीं हो, आप अपनी बात रखो, खुलकर रखो। सामने वाले को बुरा लगे 10 बार लगे, खुला के दो, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, नींद आएगी। और आप अपनी बात रखकर अपने आप से न्याय करोगे, नहीं तो आप उड़ते रहोगे सर, क्योंकि गलती आप लोग देख चुके हो। आपको यही लगेगा मैं बोलूं कि चुप रहूं, बोलूं कि चुप रहूं। इससे अच्छा तो बोलकर अपने सिर का दर्द हटा लो। और बोली गई बात के बाद में आदमी बहुत सुकून महसूस करता है साथी, बहुत सुकून महसूस करता है, क्योंकि उसने सच्चाई रखी। तो ये चीजें हमारे अंदर जागना जरूरी है। इंसानियत को जगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं हम। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारे मेहनत करने का जज्बा हमको पैसा कमा कर देगा। लेकिन अगर हम इंसानियत के साथ ये कदम उठाएं और हमारे पद चिन्हों पर एक भी व्यक्ति चल गया, तो हमको अपने आप को सफल मानना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोगों को वाकई ही अपने अंदर जगाने की जरूरत है। वाकई ही इन चीजों को अपने अंदर उभारने की जरूरत है, ताकि हम सुकून से ये तो कह सकें कि मैं यहाँ गलत नहीं, मैंने सामने वाले को टोका था, मैंने सामने वाले को सुधरने का मौका दिया था। तो हम अपने अंतरात्मा को सही जवाब तो दे पाएंगे साथी। जब हमने कोशिश ही नहीं की, तो क्या हम अपने आप को जवाब देंगे? क्या हम आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर कह पाएंगे कि नहीं मैं सही हूँ? नहीं साथी। तो यहाँ पर अपने आप को पहले सुधारने की जरूरत है, फिर हम दूसरे को किस तरह समझा सकते हैं ताकि वो सही रास्ते पर आए। किसी को प्यार से समझाया जाता है साथी, किसी को टोंट मारकर समझाया जाता है, किसी के साथ गुस्सा करके समझाया जाता है। कर तो उसके फायदे के लिए ही रहा है। आप इस चीज से बेफिक्र रहे कि जिस दिन वो सुधर जाएगा और जिस दिन उसको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि नहीं यार, सामने वाले ने मेरे को ये चीज बोली है तो मेरे हित के लिए बोली, मेरे नुकसान के लिए नहीं बोली, तो वहां से आपके संबंध कितने मजबूत होंगे ये तो आप और हम जानते हैं तो साथी। फिर डर किस बात? अपने आसपास कोई भी गलत चीजें होते हुए देखते हो, बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि हमारा मिशन आर्थिक आजादी का है साथी। और आर्थिक आजादी जब भी मिलेगी जब सबसे पहले इन सब चीजों में हम सुधार ला पाएंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बेईमानी हो, चाहे वो एक दूसरे को धोखा देने वाली चीजें हो। तो इनमें सुधार लाना आपका और मेरा ही फर्ज है ना। हम सब मिलेंगे, हमारे हाथ से हाथ मिलेगा, मुट्ठी बंधेगी, हम एक होंगे, तभी तो ये चीजें हो पाएंगी। नहीं तो आज मैं खुद अपना माथा फोड़ लेता साथियों, पटक पटक कर। लेकिन मेरे साथ कड़ी जुड़ी ना, आज मेरे साथ नाग सर आए, आज मेरे साथ राम लखन पटेल सर आए, आज मेरे साथ मोहम्मद हसन सर आए, और कुछ ऐसे नाम जो आप लोगों को लगता है कि वो आज भी गलत है, वो सब नाम भी मेरे साथ आ चुके हैं। अगर मैं भी इन चीजों से डरता कि नहीं यार, मैं इतना बुरा बोलता हूँ, इतना कड़वा बोलता हूँ, तो मुझको कौन पसंद करेगा, कौन मेरे साथ शामिल होगा? लेकिन साथियों, एक कहावत है कि सच्चे का तो भगवान भी सहारा दे। तो ठीक है, 4 दिन 8 दिन 10 दिन आप अकेले रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ एक ऐसा संगठन खड़ा हो जाएगा, जैसा कि आज
मेरे साथ, अर्निंग ईगल के साथ, आप सबके साथ, तो आप भी ऐसे बनो साथी। मैं नहीं कहता कि मेरे हर गुण आप लो, मेरे में भी बुराइयां हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे द्वारा किसी सही व्यक्ति का दिल ना दुखे, किसी सही व्यक्ति को मैं गलत जज ना करूं। वैसे आज तक मैं कभी अपने जजमेंट पर धोखा नहीं खाया हूं साथी, मुझको पछतावे की जरूरत नहीं पड़ी है कि मैंने इस आदमी के साथ गलत किया है। तो ये कैसे संभव है? आप जानकारी रखेंगे सामने वाले के बारे में, उसके आचार विचार को जानेंगे, पहचानेंगे, तो ही तो एक अच्छे संगठन का गठन कर पाएंगे। नहीं तो आपके साथ सभी मतलबी रहेंगे और सिर्फ अपना ही फायदा देखेंगे। तो जैसे कुछ लीडर हमने बाहर किए हैं, उनका वही हश्र होना, क्योंकि हम अपने लिए ना जिए हैं ना जिए हैं। तो हम चाहते हैं ये साथियों कि आप अपने लिए जियो, लेकिन किसी का नुकसान करे भी नहीं, किसी का दिल दुखाए भी नहीं। तो आज का मेरा ये विचार था, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। तो मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे होंगे, और किसी को बुरे भी लगे होंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, क्योंकि मेरी आदत है, जो मेरे मन में आता है मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। चाहे उसको ट्रेनिंग समझो, चाहे उसको मेरे विचार समझो, चाहे मेरा अनुभव से निकला हुआ ज्ञान समझो, आप पर छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच चतुर्वेदी सर, मुझको बुलाने के लिए। समय भी हो गया, इसलिए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। और स्पेशल स्पीच में सर आज राम लखन पटेल सर अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको बुला लीजिए, उसके बाद मैं लिस्ट भेजता हूँ सर आपको। थैंक यू सो थैंक यू मच सर, सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आज का सेशन आपने रखा, और बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार आपको, क्योंकि आपने के द्वारा सदैव हमें ज्ञान मिलता है। आज कहते हैं ना कि इंसान कभी भगवान बन नहीं सकता, कि इंसान कभी भगवान बन नहीं सकता, लेकिन अगर इंसान इंसान बन जाए तो भगवान से कम नहीं होता है। आपने वो इंसानियत का आज हमको पाठ पढ़ाया है, रक्तदान। जैसे रक्तदान दिवस दिवस के ऊपर आज आपने हमें जो सीख दी है, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि आज आपने अपने सेशन में भी, अपनी ट्रेनिंग में भी हम सबको वो सीख दी है कि हमें इंसान हो, हम सब इंसान हैं, हमें इंसानियत का जो हमें आपने पाठ पढ़ाया है कि हम इंसान बन के रहे। रक्तदान बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच रखनी होती है रक्तदान के लिए। हालांकि जैसा कि आपने कहा करप्शन, तो ये बिल्कुल सही बात है, हर जगह करप्शन है, लेकिन मेडिकल लाइन में तो सबसे ज्यादा करप्शन है। 3 रुपए की गोली हो सकती है आपको 380 की मिले, 10 रुपए का इंजेक्शन आपको 10,000 का मिले। ये लूट है, ये वास्तविक लूट है। तो चलिए दोस्तों, मैं राम लखन पटेल सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज हैंड राइज कीजिएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज आज के सेशन में हमारे गुरुकुल के गुरु, आज गुरु गुरु ही लाइन में है। सारे गुरु आज हमारे हम सबको पाठ देने वाले हैं, वो सीख देने वाले हैं। आज स्पेशल स्पीच में मैं अपने गुरुकुल के महागुरु गुरु को बुलाना चाहता हूँ, गुरुदेव को बुलाना चाहता हूँ, राम लखन पटेल सर को। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। और सभी कोहोस्ट से प्लीज मैं बार बार इसी बात को निवेदन करता हूँ कि आपको ये भूमिका जो दी जाती है कोहोस्ट को, ये इसीलिए दी जाती है कि आप अपना माइक ओपन करके, क्योंकि आपके पास वो अधिकार होता है, सभी के पास वो अधिकार नहीं होता अपने माइक ओपन करने का। सो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप अपना माइक ओपन करके गुरुदेव रामलखन पटेल सर का स्वागत करें। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम राम वेलकम सर, लखन वेलकम, पटेल मोस्ट सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज के जबरदस्त
होस्टिंग के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करने वाले ऐसे आवाज हमारे अरविंद द्विवेदी जी को बहुत दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन सर कि आप आए और आपने पूरे मंच को एक उत्साहपूर्ण मंच को संभाल के रखा। साथियों, आप सबको आज के पवित्र त्योहार विश्व रक्तदान त्योहार की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज के जबरदस्त हमारे सेशन को कांटेक्ट किया हमारे बड़े भैया जो हम सबके प्रेरणा स्रोत है, और अचानक आए और ऐसा हमको सीख दे के गया कि व्यक्ति इंसान वही है जो इंसान के मुसीबत में काम आए। साथियों, मैं स्वयं 4-5 बार रक्तदान कर चुका हूँ और इस बार जो पिछले वर्ष मेरे यहाँ जो रक्त की आवश्यकता पड़ा अपने यहाँ मैडम को, तो इस चीज को मैं काफी गहराई से, गंभीरता से मैंने वहाँ पे देखा और जिस तरीका से भैया ने आज सेशन को कांटेक्ट किया, एक जमाना था, उस जमाने में जो वैद्य हुआ करता था, वो वैद्य पूरे अपने जीवन काल, उस जीवन काल को पूरे लोगों की सेवा में बिता देते थे। वो जंगल जाते थे, वहां से औषधि ढूंढ के खोद के स्वयं लाते थे और निस्वार्थ भाव से लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते थे और लोग ठीक भी होते थे। उस जमाने में लोग उनको जो है भगवान की दूसरा दर्जा दिया जाता था, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में वो जन सेवा, लोक कल्याण को अपने जीवन के पहले पड़ाव पे रखा। लेकिन आज साइंस हमारे देश में जरूर डेवलप हुआ, लेकिन सेवा नहीं रह गया और वो तो बड़प्पन है देश की उन महान ऋषि मुनियों की आदर्श की, जो हमारे ग्रंथ ने हमको एक शिष्टाचार दिया कि दान करने से, लोगों की हित करने से मन को शांति मिलता है, आत्मा को शांति प्रदान होता है। और उसी की परंपरा अनुसार आज कहीं भी समस्याएं जब आते हैं तो लोग जो है हाथ उठा के आगे आते हैं और वो उसका बेनिफिट मेरे को मिला। लोगों को एक बार बात करने के बाद लोगों ने आए, ब्लड भी दिए और आज जितने हमारे पूरे देश में कहीं भी अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ता है, अब तो एनजीओ भी काम करना चालू कर दिया, तो लोग जो है एकदम निस्वार्थ भाव से, सच्चे लगन से, प्रेम भाव से लोगों को जीवन बचाने का प्रयास करता है।
लेकिन जिस तरीका से मेडिकल डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, आज ब्लड के भी नाम पे वहाँ पे लोगों को वहाँ पैसे हटते हैं। पूरे मेडिकल साइंस आज पूरे डॉक्टर जो है मेडिकल शॉप्स वाले से, ब्लड टेस्ट वाले से, यानी जितनी टेस्ट होता है उनसे सबके के पास उनकी कमीशन रहता है। इसका कारण ये है डियर फ्रेंड कि हमारे देश की मेडिकल शिक्षा प्रणाली है वो पूरे भ्रष्टाचार से डूबा हुआ। आप स्वयं आकलन कीजिए कि एक डॉक्टर बनाने के लिए आपको कितना पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कम से कम हमारे भारत में 1 से 1.5 करोड़ रुपया उसको लगता है, और जो 1 से 1.5 करोड़ रुपया जो लेके डॉक्टर बनता है वो समाज की सेवा कैसा हो सकता है, आप आकलन कर सकते हैं। वो समाज का शोषक होता है और उनके पूरे परिवार, उनके पूरे पीढ़ी शोषक होता है, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना की चाहत रखता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनाने के लिए उनके पिता एड़ी चोटी लगाता है, तो वो शोषक व्यक्ति में गिने जाते हैं और उनकी फैमिली पूरे जो है शोषक फैमिली हो जाता है, शोषण करना। तो ये हमारी देश की जो मेडिकल जो शिक्षा है ये उनकी मुख्य कारण है। हम किसी डॉक्टर को या हॉस्पिटल जो मैनेज कर रहा है उसको हम लोग दोषी ना मानते हैं, दोषी मानते हैं इस देश के सिस्टम के जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली अगर सस्ता हो जाए और निस्वार्थ हो जाए तो वहाँ पे एक विकल्प आ सकता है कि मेडिकल साइंस से या मेडिकल डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। आज आप यही आकलन कर लीजिए, अगर भारत में अगर कोई MBBS MD होता है तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगता है। लेकिन अगर वही आप बाहर को अगर देखते हैं, आप रूस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ की जो मेडिकल जो व्यवस्था है वहाँ मात्र जो है 28 से 30 लाख में आपका जो है वो आपका डिग्री मिल जाता है, वहाँ अच्छी शिक्षा मिल जाता है। ये मुख्य कारण है और इन मुख्य कारण को लेके आज सेशन को लेके, जबरदस्त सेशन को लेके बड़े भैया ने अवगत कराया। इसको दिल से बहुत बहुत चरण बंदन, ताकि आज इस गुरुकुल के माध्यम से कि आज सारे चर्चाएं आज हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आप इस गुरुकुल के माध्यम से आप सारे देश की व्यवस्था, हमारे देश के अलग अलग डिपार्टमेंट की व्यवस्था को आप देखें, आप समझें। आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक नए समाज की, अच्छे समाज की निर्माण नहीं कर सकते, अच्छे परिवार की निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए साथियों कि आज जो गुरुकुल में जो बातें हो रहे हैं केवल जो है पैसा कमाने के लिए नहीं हो रहा है। आज जो बातें हो रहे हैं कि आज पैसे के साथ साथ में लोगों के साथ हमारी व्यवहार की कैसा होना चाहिए, हमारी आचार कैसा होना चाहिए, हमारी विचार कैसा होना चाहिए, हमारी संस्कार कैसा होना चाहिए, ये इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमको आगे शेयरिंग भी सुनना है, क्लोजिंग सुनना है, आशीष वचन भी सुनना है। और जिस तरीका से आप लोगों ने सहयोग बनाए रखे हैं ऐसे सहयोग बनाएं। और पुनः मुझे ये विश्वास है कि आने वाले हमारी ये जून में बहुत सारे खुशखबरी आने वाले हैं, उनकी इंतज़ार थोड़ा सा कीजिए। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज मुझे मौका दिया 2 शब्द रखने के लिए हमारे जबरदस्त होस्ट अरविंद चतुर्वेदी जी को पुनः मैं आमंत्रित करता हूं, सर आए और गुरुकुल को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अरविंद बहुत सर, बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए आज
शेयरिंग पार्ट रोक लो और जी डायरेक्ट जी जी डॉक्टर जी हसन सर जी मैं क्लोजिंग मैं में बुला मैं लो जी मैं और पहले आशीष में नाग सर को। जी मैंने पहले सोच लिया था सर ऐसा। तो चलता हूँ सर। दोस्तों, आप सभी को आप, क्योंकि हमारा ये गुरुकुल का सेशन है, इसके पार्ट होते हैं, हम सबको ये पार्ट निभाने होते हैं। और आज जैसे आज हमारा गुरुकुल हम सबको जागरूक कर रहा है, तो हम सबको जागरूकता, हमारे अंदर जागरूकता बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि रक्तदान एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, रक्तदान के बारे में मैं भी अपने विचार रखूंगा अंत में, लेकिन अब हमारा समय आ रहा है क्लोजिंग पार्ट का। तो दोस्तों, आज हम सबके बीच में इंसानियत के रूप में, जहाँ डॉक्टर लगा होता है वहाँ भगवान की प्रतिमूर्ति देखी जाती है, धरती का भगवान कहा जाता है उनको। ऐसे ही साथी हमारे ग्रेट लीडर, हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, जो छतरपुर की आन बान शान है, जिन्होंने हम सबके भीतर एक गुरुकुल में आकर के, जब जब गुरुकुल में आते हैं तब तब हम सबको वो सीख देते हैं। आज वही डॉक्टर साहब हम सबको इंसानियत का एक नया पाठ पढ़ाएंगे आपको। तो लेते हैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजन के आशीर्वाद को हम सब लोग ग्रहण करते हैं। तो आज मैं बुलाना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरु को, तो डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, प्लीज वेलकम सर, वेलकम। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आपने मुझे थैंक यू सर, थैंक यू। बट मैं बट सर 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 प्लीज माफी चाहता हूँ सर, थोड़ा सा 10 सेकंड में लेना चाहूंगा सर, प्लीज। मैं जितने भी मेरे को होस्ट साथी बने हुए हैं, मैं बार बार आप सबसे निवेदन करता रहा, पैनल को आप सजाते चलें, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते चलें और वो करते चलें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पैनल यूट्यूब पे चलता है। जब हमारे संस्कार यूट्यूब पे हमारे चैनल पे दिखाई देंगे, तभी तो हम चलिए आगे सर, बढ़ सेशन पाएंगे। का टाइम हो चलिए रहा है चलिए तो सर, चलिए सर, स्वागत है सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह सभी को नमस्कार, जय जय हरे दोस्तों। और आज सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। और आज का हमारा एक गुरुकुल जूम सेशन बहुत शानदार लाजवाब तरीके से आज हमारे गुरुदेव कुलदीप सर के द्वारा लिया गया। हालांकि आज सेशन हमारा ग्रेट लीडर मिस्टर आरपी भास्कर सर का था, पर आरपी सर हमारे जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज यहाँ पर थोड़ा सा बारिश आंधी का मौसम बना, तो जैसे कि मेरे यहाँ भी अभी सबसे लाइट नहीं आई है। और उनका ग्रामीण क्षेत्र है, तो हो सकता है कि वहाँ तो और ज़्यादा दिक्कत रही होगी। और इसी वजह से हो सकता है उनका मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है, या नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा होगा कि वो आज पैनल पर नहीं बन पाए। और उस क्रम में फिर हमें आज अपने गुरुदेव को सुनने को मिला, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने गुरुदेव का। और आज जो हमारा 14 जून का जो दिन है, और आज विश्व रक्तदान दिवस के रूप में 14 जून को जानते हैं। और सुबह इस पर मैं थोड़ा सा सेशन लेकर आया था, हालांकि थोड़ा सा कंफर्ट नहीं था, क्लिनिक में इमरजेंसी कुछ आ गई थी, तो मुझे अपना सेशन बीच में रोकना पड़ा। और हमारे गुरुकुल का उद्देश्य होता है, हमारे जूम सेशन संगठन जो हमारा अर्निंग ईगल इंडिया है, और ये जो हमें तीनों टाइम का पैनल देता है, हमारे संगठन का, हमारे गुरुकुल के माध्यम से उद्देश्य होता है कि हम अपने लोगों में अलग अलग विषयों पर अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, जागरूकता कैसे बढ़ाएं, जानकारी सही और सटीक हम सबको कैसे किसी भी विषय पर हो, जिससे कि वो हमारे दैनिक दिनचर्या में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में, हमारे व्यवहार में हमको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिल सके। और आज किस क्रम में हमने आज जिस विषय को छुआ, वाकई में ये हमारा मानवीय विषय है।
और इस पर हम सबको सोचना चाहिए। और उस विषय पर आज इतना अच्छा लगा क्योंकि आज हमने जितने लोगों को सुना, उनके अपने अनुभवों को सुना और उनका ये मानवीय दृष्टिकोण जब देखा कि हमारे साथी किसी ने 8 बार, किसी ने 10 बार, किसी ने 2 बार, किसी ने 4 बार, किसी ने 1 बार, सब जितने भी हमारे साथी आए, आपने ब्लड डोनेट किया। आपकी कितनी महानता है। हमारे सुबह सर आए थे, केशव पटेल सर। ऐसे आज 65 प्लस जिनकी एज है और उन्होंने 65 प्लस एज में भी जहां 60 के ऊपर में रक्तदान करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो 18 साल से 60 साल के उम्र का रक्तदान करने के लिए उपयुक्त होता है। और 60 साल के बाद जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो खून हमारे शरीर में बनने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है, इसलिए 60 साल के ऊपर में रक्तदान नहीं कराया जाता है। पर हमारे ऐसे मानवीय संवेदनाओं से भरपूर हमारे ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर हमारे बीच में आए कि जिन्होंने किसी एक चलते जरूरतमंद को और उसकी जरूरत पूरा करने की, जिससे वो परिचित भी नहीं थे, और जब उनको लगा कि ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए तो 65 प्लस में भी उन्होंने अपने इस मानवीय स्वरूप को वहां पर रखा। ऐसे ऐसे हम लोगों को जब आज सुने बहुत अच्छा लगा। तो हम ये अपना फर्ज जरूर करें दोस्तों। बाकी रही करप्शन की बात, तो ये करप्शन तो आज जिस तरीके से हमारे नसों में ये हमारा खून दौड़ता है, इसी तरीके से आज हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में जो पूरा प्रशासनिक शासन प्रशासन का एक जो तंत्र होता है, करप्शन वहां पर उनकी नसों में दौड़ रहा है। और जहां जिसको मौका मिलता है वो इसको अंजाम देता है। इसमें हमारी शासन की जो नीतियां हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी जिम्मेवार होती हैं। जैसा कि अभी हमारे ग्रेट सर मिस्टर पटेल सर ने भी इस बात को दोहराया कि जब हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी मेडिकल शिक्षा या इसको हमारी गवर्नमेंट इतना महंगा कर देंगी कि एक आम आदमी उस शिक्षा से बहुत दूर रह जाएगा, तो जो पूंजीपतियों के लड़के हैं ज्यादातर वही वहां तक पहुंच पाते हैं। और जो यहाँ पर नीट या उससे संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर में जो कट ऑफ लगती है और वहां पर कैसे लोगों को चुना जाता है, तो वहां पर जो हमारे मेहनती होनहार छात्र होते हैं, बहुत कम लोगों को वहां पर चांस मिल पाता है। और अब ऐसी स्थिति में जो बाकी जो शिक्षा है वो इतनी महंगी है कि उसको फिर आम आदमी नहीं ले पाता है। तो वो महंगा जब एक तंत्र इस तरीके से बना दिया गया, जबकि उसको इतना महंगा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले 30 गुने से ज्यादा इसके रेट बढ़ गए थे। जो हमारे एक कोर्सेस होते हैं, तो बताइए, जब हमारी सरकारें ही, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जब यही नहीं चाहती हैं तो फिर कैसे संभव हो सकता है? ये तो होगा। आज जैसे हम और आप जानते हैं, हमारा आज जो क्रूड ऑयल आता है, और आज हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल, अगर इसको जी जितने भी सेंट्रल
और स्टेट के टैक्स होते हैं, अगर इनको ना जोड़ा जाए तो 30 और 40 रुपए लीटर आज हमें वो पेट्रोल और डीजल आसानी से मिल सकता है। पर इतने इतने टाइप के इनके टैक्सेस जोड़कर इतना महंगा इसको हमारी सरकारें कर देती, तो वो पूरा आज जो मानवीय दृष्टिकोण है यहाँ पर, वो हमारे ही ऊपर वो पूरा बर्डन गवर्नमेंट डालती है और उनके ऐशो आराम में कहीं कोई कमी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट सत्ता में हो। जब उनका कोई उनके वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है तो सभी पार्टियां पक्ष और विपक्ष मिलकर एक साथ मेज थपथपा कर उस संशोधन को पास कर लेती हैं और वो अपनी सभी उनके जो फायदे हैं की चीजें हैं वो अपने अनुसार बना लेते हैं। और यहाँ पर जब एक आम आदमी की बात आती है तो वहाँ पर बहुत सारे नियम आते हैं। आज ऐसे ही नहीं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी पॉलिसियां होती हैं दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं जितना भी तंत्र है इसमें आम आदमी भी कर सकता है, हम अवेयरनेस हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। बाकी तो आज ऐसा माहौल बना दिया गया कि अगर कोई सवाल करता है तो उसको पता नहीं किस केस में फंसा दिया जाए, वहां पर उल्टा उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, सवाल ही नहीं पूछा जाए। और जब ऐसा होता है तो और जब किसी समस्या मजबूरी होती है तो हम और आप ही वहां पर उस अधिकारी को उस व्यक्ति को पैसा देकर अपना काम करवाते हैं, क्योंकि हमारा काम हमारे लिए जरूरी होता है। वरना वो इतना सारा नियम और कानून हमें बता देगा कि हम वो कानून का पालन करते करते अपने उस काम को करा ही नहीं पाते हैं। तो ये सिस्टम का करप्शन है। अब ऐसे में हमें अपना काम करना है और हम अपने काम को करते रहेंगे। आज हमारा सिस्टम रिच ऑनलाइन शॉपिंग भी कहीं ना कहीं इसी करप्शन की वजह से आज इतना संघर्ष कर रहा है। पर हम अपना संघर्ष करते हुए अपने सत्य की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज नहीं तो कल इसमें जरूर विजय प्राप्त करेंगे। तो हमें आज इस तरीके से जो हमारा सेशन रहा बहुत शानदार रहा दोस्तों। और हमारे ग्रेट गुरुदेव कुलदीप सर का तो जब भी आते हैं उनकी अपनी बेबाकी होती है किसी भी विषय पर। और अभी हमारे ग्रेट लीडर आज हमारे अरविंद सर आए और उन्होंने भी अपनी बात को बड़े ही अच्छे ढंग से हम सब तक रखा, क्योंकि उनकी होस्टिंग बहुत लाजवाब होती है। और हमारे आज के स्पीच में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर पटेल सर का बहुत शानदार अपना संबोधन रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और समय हो चला है तो मैं ज्यादा समय ना लेकर अपनी बात को रोकना चाहता हूँ। आप सबने मुझे इतनी देर तक सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय जय हरे जी। मोस्ट वेलकम अरविंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने क्लोजिंग का पार्ट निभाया। और देखो दोस्तों, आज गुरुजनों के वचनों से हमें सीख मिल रही है, वो गुण मिल रहा है। क्योंकि आज कुछ नहीं तो इतना तो समझ लीजिए, हम आप समझ सकते हैं कि जागरूक बनो और जागरूक बनाओ। अगर आप जागरूक रहेंगे तो ये जो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ये जो तंत्र पे कब्जा कर रखा है, इस तंत्र को भी बदल सकते हैं आप। और आज के सेशन में बहुत ही शानदार सेशन रहा। और आज विश्व रक्तदान दिवस के बारे में आपसे बता दूं, क्योंकि मैं एक छोटा सा पत्रकार भी हूँ।
तो हम पत्रकारिता में भी हमारा एक विंग बना हुआ है। जब कभी किसी भी व्यक्ति को ऐसी इमरजेंसी पड़ती है हमारे जिले में कि अगर उसे ब्लड की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों हम लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है और हम लोगों से ब्लड दान जो करने लायक है, जो करने योग्य है, जो जिसकी इच्छा है वो करता है। और ऐसे सौभाग्य भी मुझे कई बार प्राप्त हो चुके हैं। आप सबके साथ में रह करके वो उन सब और साथियों के साथ में रह करके मुझे सौभाग्य ऐसे 2-4 बार प्राप्त हो चुके हैं कि बस मेरा सिर्फ इतना ही है कि हम आप सभी लोग अगर जागरूक रहेंगे दोस्तों, जागरूक रहेंगे तो हम आप इस करप्शन से भी बचे रहेंगे और इस करप्शन को से अपनों को भी बचा के रखेंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा और मैं आज का होस्ट आप सबका दोस्त अरविंद चतुर्वेदी बुंदेलखंड बीरभूम महोबा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और आज सबको एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि जो आप सबने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और आज मुझसे जो जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलता हूँ अब मैं, क्योंकि अब हमारे बीच में हमारा वो सेशन जो मुख्य सार का सेशन होता है, जहाँ हमारे महागुरु आते हैं। ये आशीष बच्चन से हम सबको अनुग्रहित करते हैं। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है नरेश नाग सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। सर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज वेलकम सर नरेश नाग सर। आप लगता है सर कंफर्ट नहीं है, तो चलिए दोस्तों, मैं आज जिनकी हमें आपको ट्रेनिंग सुननी थी, ऐसे ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर को बुलाना चाहूंगा। देखता हूं पहले हैं पैनल पर, नहीं शायद वो भी नहीं बने हुए हैं। तो सर मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किसको आशीष बच्चन के लिए बुलाऊं। अर्जुन सर को ले लो सर। अर्जुन सर को। जी, तो अर्जुन सर, यदि आप मैंने कंफर्ट हैं तो प्लीज, होस्ट बना दिया है सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। आप आशीष बच्चन में आइए, प्लीज वेलकम सर, हमें आशीष बच्चन से मोस्ट अनुग्रहित वेलकम कीजिए। सर। थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू सर। जो आज संध्या वेला में आशीष बच्चन का पाठ अदा करने के लिए बुलाए हैं, मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। आज अरविंद चतुर्वेदी सर बहुत बाखूबियों से जूम पैनल का होस्टिंग का पाठ निभाते हैं और एक एक के बिंदु का ख्याल रखते हैं। तो मैं इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और जितने भी हाईरिचन पार्टिसिपेंट जो इस जूम पैनल पर संध्या के बेला में आते हैं, मैं इन सभी लीडरों का, नारी शक्ति पुरुष शक्ति दोनों शक्तियों का मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और कोर लीडर, जितने भी कोर लीडर हैं, राम लखन पटेल सर हुए, नरेश नाग सर हुए, मोहम्मद हसन सर हुए, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर हुए, सीमा सिंह राजपूत, कलावती मैम हुई, सवित्री ठाकुर मैम, इन सारी लीडरों को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और इस जूम पैनल को लगातार लगातार एक विधिवत रूप से चलाने का हमेशा उनको प्रयासरत रहते हैं। मैं एक डेडिकेशन के साथ, वह शख्स नहीं शख्सियत है। बड़े भैया कुलदीप सर को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ।
और 21वीं सदी का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिनके दिलो दिमाग में आया माय डियर फ्रेंड, कपल जेडी प्रतापन और सरीना प्रतापन को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। आज का ट्रेनर डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, जो सुबह पहर जो बोले रहे थे, अभी अभी स्पेशल इस स्पीच में आए वो कि जो एक एक चीज को आज ब्लड डोनेशन करते हैं, वह ब्लड डोनेशन करने के उपरांत किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, कितना में मिलना चाहिए, बहुत बाखूबी से समझा रहे हैं। बहुत हकीकत बात। आज इतना जो चाहे सरकारी अस्पताल में हो, चाहे प्राइवेट संस्था खुले हुए हैं, वो भी डोनेशन के माध्यम से खून को, ब्लड को इकट्ठा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कहाँ तक यथार्थ है उसको प्रयोग होता है, बहुत बारीकियों से समझाए माय डियर फ्रेंड्स, हकीकत बात। और राम लखन पटेल सर, जो आज उसी चीज को स्पेशल स्पीच में आए, ये भी बहुत अच्छी ढंग से समझाए। ये आज जितने भी संस्था जो चल रहा है ब्लड डोनेशन के माध्यम से, उन सारी चीजों को बहुत अच्छा सा किस तरह से पालन किया जाता है, सब भी बहुत अच्छे ढंग से बताएं डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। इन्होंने भी बहुत अच्छी ढंग से बाखूबी से निभाए। सवेरे तो इनको क्या कहा जा सकता है, इन्होंने बताए कि तुम ब्लड देना चाहिए। आज ये जो 14 जून का ब्लड डोनेशन महापर्व है, बहुत अच्छी ढंग से समझाए माय डियर फ्रेंड। और इसी तरह से हम लोग इस जूम पैनल पर आते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि समय रोक रहा है माय डियर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, 10:11 हो चुका है। तो बैक टू हाउ अरविंद चतुर्वेदी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने इस जो आशीष बच्चन का पाठ निभाया, आपने हम सबको अनुग्रहित किया आशीष बच्चनों से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें, और सभी से एक बार बात कहना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सुबह मिलते हैं 6:55 पर। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय जय हरे, जय जय हरे, जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग है हरि, जय हरि, जिंदाबाद हरी, जय जय जिंदाबाद हरे, हरी, जय जय हरे। जय जय हरी, जिंदाबाद हरी। हरी समर रहे, हरी समर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरी समर रहे, अमर रहे, हरी समर रहे, अमर रहे। हरी जिंदाबाद, जिंदाबाद हरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद हरी, जिंदाबाद हरी, जिंदाबाद हरी। बहुत बड़ा
Hello. Dengan saya.